नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपलेस हिंदी से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 23 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि इस महीने की ये लास्ट तक की रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर एक्वेरियस आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब एक रीडिंग रहेगी। तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो एक्वेरियस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है। शायद आप अपने रास्ते जा रहे हैं और वो अपने रास्ते जा रहे हैं। कोई एक जना तो है जो काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में है, काफ़ी मनमुटाव में है, बातें ही नहीं करना चाहता, बल्कि दोनों ही लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बातें नहीं करना चाह रहे। तो काफ़ी परेशानी है क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं कि रिश्ता जो है कब तक चलेगा, शादी विवाह में भी कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, लव रिलेशन में है या आना जाना लगा हुआ है। तो मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है। या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी वो हील कर रहे हैं, अपने आप में हीलिंग कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से वो निकल सके, बाहर आ सके और समय के साथ, वक्त के साथ जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके, चीज़ों को सही कर सके, रिश्ते को सही कर सके और रिश्ते को आगे बढ़ा जा सके। तो अभी जो है वो इस स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं क्योंकि वो अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आगे बढ़ सके और रिश्ते को सही कर सके। अभी वो चाहते हैं कि जब तक वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं या तो उनके पार्टनर आगे बढ़े और चीज़ों को सही करने की कोशिश करें, या फिर वो सही समय का वेट और इंतज़ार करें ताकि सही समय आने पर जो है एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, कमिटमेंट वगैरह दे सके और आपस में बैठकर बातचीत कर सके ताकि इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। भले ही और जो रिश्ते में नहीं रहना चाहते वो एक दूसरे से बातचीत करें और इस रिश्ते को ख़त्म कर सकें, और जिनको रिश्ते में आना है तो जो है आपस में बातचीत करेंगे। भले ही आंखें बंद करके एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचा जा सकता है। तो लेकिन इसीलिए वो अभी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो इसमें एक्शन ले सके और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को देखते हुए या तो रिश्ते को ख़त्म कर सके या तो रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। अभी वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो या तो रिश्ते को ख़त्म कर सके या तो रिश्ते को आगे बढ़ा सके। अभी वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं देखते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो अभी इस जो आपके पार्टनर हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में
काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी रुकावटें हैं, काफ़ी अड़चने हैं, कोई चोरी चकारी है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, तो वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ड्रामा फाइट्स है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और आप उन के साथ चीटिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी धोखाधड़ी कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, आप उनकी ठिठोली कर रहे हैं, उनका मजाक कर रहे हैं। इस रिश्ते को आपने मजाक बना के रखा हुआ है, कोई सीक्रेट है, कोई राज है, कोई मिस्ट्री है जो आप उनसे छिपाए हुए हैं। आप अपनी ही मिस्ट्री में, अपने ही झमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिससे लगातार एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में बढ़ती जा रही है। तो वो चाहते हैं और उनको बार बार लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है, वो पहले से ही या शादीशुदा हैं या फिर वो किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, किसी और से शादी विवाह करने का सोच रहे हैं और वो उनसे भी प्यार मोहब्बत का नाटक कर रहे हैं। तो वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी सिगरेट, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री, कुछ भी राज वो ना रखें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो चीज़ों को इजी वे में आगे बढ़ाएं और जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा फाइट्स है, वो इन चीज़ों को ख़त्म करें और वो चाहते हैं बल्कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। क्योंकि इस रिश्ते में अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या किसी और से प्यार प्रेम करते हैं तो उन्हें इस रिश्ते का वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए और उनका कोई हक नहीं बनता कि वो किसी के साथ माइंड गेम खेलें, मैनिपुलेट करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करें और वो अपनी ईगो में ना रहें, अपने अहम में ना रहें। क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो इंसानियत शर्मसार हो सकती है, इंसानियत हार सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है या पहले से ही वो शादीशुदा है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में है तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में उस पर्सन की तरफ या नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाए। उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए और इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा फाइट्स को ख़त्म करना चाहिए। तो या फिर चीज़ों को इजी वे में आगे बढ़ाना चाहिए। कोई भी मिस्ट्री को, जो भी सीक्रेट है, जो भी छिपी हुई बात है, जो भी आपने उनसे छिपा कर रखा है, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं ताकि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ या तो रिश्ते को ख़त्म किया जा सके या कोई एक्शन लिया जा सके। तो काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं, तो कोई भी जो है इसमें एक्शन वो लेते दिखाई नहीं दे रही है। तो देख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ या तो रिश्ते को ख़त्म किया जा सकता है या तो वेट और इंतज़ार किया जा सकता है चीज़ों को क्लियर करने का, चीज़ों में क्लियरिटी लाने का। तो एक्वेरियस देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, अपने पार्टनर के प्रति आपकी फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो आप को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो दोनों परिवारों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, तो आप चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें और जो है या तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है या वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं या अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो वो इस रिश्ते को ख़त्म करें, इस रिश्ते को छोड़ें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और अगर वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो वो किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, स्पिरिचुअली ग्रो करें, जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं। तो अगर वो इस रिश्ते को चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, ये रिश्ता आगे बढ़े, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। और उनको महसूस हो रहा है कि वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी ख़त्म सा हो गया था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ताकि या फिर उन चीज़ों को ख़त्म करने का सोच रहे हैं जो इस रिश्ते में अड़चने दे रही हैं। अगर वो किसी और से, उनको यही महसूस हो रहा है कि अगर वो जो एक्वेरियस हैं, अगर किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं या अदर रिलीजन, अदर कास्ट से हैं, तो उन्हें इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। उन्हें अपने पार्टनर का वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आप आध्यात्मिक हैं या आपके पर्सन आध्यात्मिक हो सकते हैं, जो अपने रिलीजन में रहकर, अपने ओहदे में रहकर ही रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, अभी भी रिलीजन को मानते हैं, अभी भी धर्म को, कास्ट को मानते हैं।
तो वो हर तरह से वो उनको महसूस हो रहा है कि किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसमें जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा है, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस और स्टेबिलिटी आना चाहिए। तो वो बैलेंस लाने का सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में वो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। तो एक्वेरियस, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो डिप्रेशन में ना रहें, एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, और क्योंकि उनकी लाइफ में अभी भी प्यार है, प्रेम है, नज़रें घुमाएं, किसी की मदद या हेल्प लें। और अगर उन्हें किसी डॉक्टर से किसी की सलाह मशवरे की ज़रूरत है तो वो किसी की सलाह मशवरा ले सकते हैं, और डॉक्टर की ज़रूरत है तो उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, ताकि वो इस एंजाइटी स्ट्रेस से इससे उभर सके और वो इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें, अदर में लटका कर ना रखें, जिग जैग ना करें, जगलिंग पीरियड में ना रहें। स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो उसकी तरफ जा सकते हैं। जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो उसकी तरफ जाना चाहते हैं, या फिर अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएं, एक ठहराव लाएं, ताकि सोच विचार करके जो भी डिसीजन लेंगे वो उनके फेवर में जा सके। और वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, दूसरे के आगे जाना पड़े, चाहे थोड़ा सा तू मैं वाद विवाद क्यों ना हो, क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होगी, फेस टू फेस बातचीत होगी तो रिश्ता ईजी और आसान होगा। जो दुख तकलीफ है, जो बाधाएं रुकावटें हैं वो ख़त्म होंगी और सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, खुशियाँ बढ़ेंगी इस रिश्ते की। और आगे जाकर इस रिश्ते को, अगर रिश्ता आगे बढ़ता भी है तो स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो हर तरह से चीज़ों को क्लियर, वो इसमें क्लियरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, फेस टू फेस बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ों को इजी और आसान करना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना रहे। तो वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्टेबिलिटी लाएं और चीज़ों को क्लियर करें, एक दूसरे से बातचीत करें, ताकि फिर से कोई डाउट ना रहे, चीज़ें इजी और आसान हो सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। तो इसका आउटकम बता रहा कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपको इसमें कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। एक्शन लीजिए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, लेकिन उससे पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम कीजिए। पहले रिश्ते में वापस आने से पहले अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। खुद को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, क्योंकि आपके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, अपने इमोशंस समझेंगे, अपने प्यार को समझेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। और अपनी ड्यूटीज़ समझिए, अपने कर्तव्य समझिए कि आपके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकें। क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए और खुद के लिए स्टैंड लीजिए, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, चीज़ों को सही किया जा सके, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। या फिर जो है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें जल्दबाजी है, इसमें स्टैंड नहीं लेना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो जो है अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान दीजिए, खुद में स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और अपना सिंगल रहते हुए ही अपने ऊपर काम कीजिए। आप क्योंकि इसमें अभी काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं, तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और तभी आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, अदरवाइज़ आपकी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द एम्परर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल कीजिए, हार्श ना बनिए, हार्ड ना बनिए, अपने एटीट्यूड में, अपने ईगो में मत रहिए। जो मन मुटाव चला हुआ है, जो आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है,
तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आने की कोशिश कीजिए। आंखों से पट्टियाँ खोलिए, दिल और दिमाग से काम कीजिए। जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सके। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। तो दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी रंजिश है। ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। तो इस मनमुटाव को ख़त्म कीजिए और सही समय का वेट और इंतज़ार कीजिए, ताकि सही समय आने पर रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। लेकिन पहले इस मनमुटाव को, जो ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन कर पा रहे हैं, और बातें हो ही नहीं रही हैं, हो भी रही है तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो बजाय कि जो है ईगो में रहने के बजाय कि अपने पावर में रहने के सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल कीजिए। भले ही ऊपर से आप कड़क रहिए, कड़क रवैया अपनाइए, लेकिन अंदर से सॉफ्टली आगे बढ़िए। चीज़ों को पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ कुछ चीज़ों को आगे बढ़ा जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।